गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मौश्री ददीची महिला महाविद्यालय से जोग्राफ़ी की क्लास आपकी अपना जो चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट यूनिट जो चल रही है उसी में ही टॉपिक जो फिज़िकल भाग अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के, उसमें आज अपन पढ़ते हैं तीसरा भाग पूर्वी बेसिन मैदान। ये जो मैदान है यह एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। ये भाग यह पूर्व का भाग जो एक समतल मैदानी भाग में विस्तृत है। इसे तीन भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन का मैदान, बनास का मैदान और छप्पन बेसिन का मैदान। यह भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के मध्य भाटी मैदान व बंजर भूमियों में घाटियों का क्षेत्र है जो छप्पन के नाम से जाना जाता है। अपन सबसे पहला जो भाग पढ़ रहे हैं वह है चंबल बेसिन का भाग। चंबल का जो भाग है वह चंबल नदी के मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण मानपुर भाग में फैला हुआ है। यह विंध्याचल कारगारों है उत्तरी पार्श्व से निकलती हुई 84 गढ़ के समीप एक गार्ज को पार करके राजस्थान में जो प्रवेश करती है नदी, और यमुना में मिलने में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण करती है। यह बेसिन का एरिया लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर के बीहड़ों से प्रभावित है। रेविन्स कहते हैं बीहड़ों को, जो कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में आते हैं। बीहड़ की जो पट्टी है वो 480 किलोमीटर लंबी है, जो कोटा से यमुना संगम में विस्तृत है। ये पार्वती नदी के साथ बहती है दक्षिण में, और बीहड़ों तथा यमुना की घाटी के बीच में चंबल और कुंवारी के बीच में मैदानी क्षेत्र कृषि का कार्य भी संपन्न करते हैं। दूसरा भाग है हमारा बनास बेसिन, वन की आशा इसे कहते हैं। बनास बेसिन का जो भाग है वन की आशा के नाम से जाना जाता है। ये हमारा बनास बेसिन का जो भाग है। बनास की सहायक नदियाँ खारी, सोडरा, भोंसी, मोरल, बाएं किनारे पर मिलने वाली बेड़च, बायजिन व गोरवा, और दाएं किनारे पर के द्वारा यह दक्षिण के मैदान में उत्तर पूर्व के मालापुर, करौली के मैदान भी इसको कहते हैं। ये भाग 280 मीटर से 500 मीटर के बीच में फैला हुआ है। यह देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर और अपक्षय व अपर्दन की जो प्रक्रिया है स्टोन्स के कारण बना हुआ है। उदयपुर प्रदेश में यह टीले नुमा भूभाग में काप्य मिट्टी के जमाव के द्वारा बना हुआ है। यह राजस्थान के पूर्वी उदयपुर, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, अलवर के दक्षिणी भागों पर यह विस्तृत है। यहाँ पर उगने वाली जो फसलें हैं वो जवार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, जौ, मूंगफली, चना, गेहूँ आदि हैं। नेक्स्ट है हमारा छप्पन का बेसिन का भाग। यह है हमारा छप्पन का बेसिन का भाग, जिसमें माही नदी सहायक नदियों के द्वारा ये सिंचित भाग है। यह मध्य माही बेसिन के मेवाड़ की उत्तरी अपेक्षा भू आकृतियाँ अधिक विषम हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 200 से 400 मीटर के बीच है। यहाँ का जो ढाल है वो 8 से 12 किलोमीटर है। इस भूभाग को स्थायी भाषा में बागड़ के नाम से जानते हैं। यह बागड़ का भाग बांसवाड़ा, उदयपुर भाग इसमें, प्रतापनगर आदि भाग इसमें सम्मिलित है। इसका जो प्रतापनगर से बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है उसे छप्पन बेसिन के नाम से, छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह उदयपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आदि इसमें सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे विंध्याचल कंगार का भाग। यह बड़े बड़े बालू का पत्थर से निर्मित भाग है। इसे कंगारों के मुख्य बनास व चंबल के बीच में दक्षिणी पूर्वी भाग में बुंदेलखंड की तरफ फैले हुए हैं ये भाग। ये हमारा विंध्याचल का भाग। और यह एक धौलपुर करौली क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 350 से 550 के बीच रहती है। नेक्स्ट है हमारा ढक्कन का पठार। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में संकेंद्रित कंगारों के रूप में है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भौतिक इकाई ऊपरमाला के नाम से इसको जाना जाता है। यह ढक्कन ट्रैप के लावा के जमाव के द्वारा दिखाई देते हैं, इसलिए इसको इसके नाम से ही जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 210 से 212 मीटर के बीच है। नदियों के द्वारा पठारी भाग काफ़ी कटा छटा व परिवर्तित है। यह भाग में बहुयात पट्टियाँ आदि निकलती है। मकानों की छत में काम आने वाली जो पट्टियाँ हैं वह निकाली जाती हैं। इस भाग में उत्पादित जो फसलें हैं, गन्ना, चावल, कपास, अफीम, जौ, गेहूँ, चना, काली मिट्टी के क्षेत्रों में यह काव्य मिट्टी जो है वहाँ पे खेती की जाती है। आज अपना ये यूनिट ख़त्म हुआ। ये इस यूनिट का फर्स्ट A1 टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।